गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे अपने पांव को फैलाया जा रहा है और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, हम एक सामाजिक दूरी को बना करके किस तरह से अपने जीवन शैली को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ये सोचने की बात है और इस पर विचार करना है। जैसा कि अभी पिछले अध्यायों में हमने आपको बताया, कक्षा 9 का हिंदी विषय में कबीरदास जी के जीवन परिचय पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया, जो गेम के माध्यम से मैं आपके बीच में लेकर के आया था। उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कबीरदास जी का, जिनका जन्म एवं मृत्यु के विषय में कई मत हैं और उनका निष्कर्ष निकल कर आता है जन्म 1399 ईस्वी और मृत्यु 1519 ईस्वी। इस तरह से देखा जाए तो 100 साल से अधिक का जीवन इन्होंने अपना व्यतीत किया। जन्म स्थान काशी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और मृत्यु स्थान मगहर माना जाता है। इनका लालन पालन अर्थात एक प्रकार से माता पिता के विषय में अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो एक जुलाहा परिवार था, दंपत्ति था, जिसका नाम नीमा और नीरू जैसा यहाँ अंकित है, और इनका विवाह लोही नामक एक स्त्री से होता है और जिससे 2 संतानें प्राप्त होती हैं। एक का नाम कमाल और दूसरा का कमाली होता है। कबीरदास जी पुस्तक का ज्ञान नहीं था इनको, किताब कॉपी से ये बहुत दूर रहे। उसके बाद भी इन्होंने अपने गेय पदों के माध्यम से मानव में एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत रहे। मानव जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, दृढ़ संकल्प और आत्म विश्वास यदि आपके साथ हो तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे, जिसका उदाहरण है कबीरदास जी। और इन्होंने बहुत सारे गेय पदों के माध्यम से मानव जाति को एक अच्छा संदेश दिया और इनके उन संदेशों को देने में अहम भूमिका इनके गुरु रामानंद का रहा और उसको काव्य में लिपिबद्ध करने के लिए इनके शिष्य धर्मदास की अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने गुरु कबीरदास जी को अमर करने में एक अहम भूमिका निभाते हुए इनके सारे गेय पदों को 3 भागों में संग्रह किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साखी शबद रमणी, ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं नहीं, ये रचनाएं इनके शिष्य धर्मदास ने लिपिबद्ध किया था, जिसका नामकरण कबीरदास जी के
माध्यम से होता है। भाषा शैली में आप देख पा रहे हैं, पिछले अध्यायों में भी आपको बताया गया है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज, बुंदेलखंडी, इस तरह से अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनको। और इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सतुक्कड़ी भाषा के नाम से एक नए भाषा का नामांकन किया। इस तरह से इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। इनकी रचनाओं का जो संग्रह धर्मदास जी ने किया था, उसका पहला भाग साखी कक्षा 9 के बच्चों के लिए ईसा पब्लिक स्कूल के माध्यम से हम आपके बीच में साखी के कुछ पदों को लेकर के उपस्थित हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि इनके जो गेय पद हैं वो आपके मार्मिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इसलिए इनको न केवल पढ़ें बल्कि अपने जीवन पर्यंत में ढालने का भी प्रयास करें। इन्हीं संदेशों के माध्यम से साखी का हम पहला पद लेते हैं। शब्द गुरु हम सुरूज कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु मीन्स जो सच्चा गुरु होता है। अब सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों को एक नई दिशा में सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। और किसी कारणवश यदि शिष्य उन रास्तों से भटक जाए तो मोह प्यार को त्याग करके उसे पुनः सही रास्ते पर लाए। और इस प्रक्रिया में अगर उसे दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़े तो गुरु को पीछे नहीं हटना चाहिए। और ऐसा गुरु ही सच्चा गुरु होता है। तो कबीरदास जी ऐसे ही गुरु की कल्पना करते हुए कहते हैं कि सतगुरु हम सुरीझ कर, रीझने का मतलब गुस्सा से नहीं, रिसिया जाने से नहीं, रीझने का मतलब है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के। कहा एक प्रसंग, एक वाक्य बोले। हमारे सच्चे गुरु हमसे खुश होकर के एक वाक्य बोले। और वह एक वाक्य ऐसा था मानो बरसा बादल प्रेम का, जैसे प्रेम रूपी बादल की बरसात हो जाए और जिसमें यह पूरा शरीर शीतलता की ओर बढ़ जाए, शीतल हो जाए, हर तरह से संतुष्टि मिल जाए। ऐसा एक वाक्य जो हर इच्छाओं की तृप्ति कर दे। फिर से देख लें, कबीरदास जी का कहना है कि हमारे जो सच्चे गुरु थे, जो हमारे सतगुरु थे, वो हमसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जो प्यार रूपी बरसात का एक आकार धारण करता है और उससे पूरा शरीर शीतल हो जाता है। एक सुखद अनुभूति होती है। दूसरे वाक्य में कहते हैं राम नाम के पट तरे
कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे देवे के कछुनाए। जैसे कोई भगवान को अत्यधिक लगाव हो जाए, भगवान के प्रति अत्यधिक प्यार हो जाए, अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाए, उससे अत्यधिक लगाव होने के बावजूद भी वो भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो स्वयं परमात्मा हो, जो स्वयं खुदा हो, गॉड हो, जो सबको देता है, उसको भला एक भक्त क्या दे पाएगा? सिर्फ उसके नाम का सुमिरन कर सकता है बस। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से परमात्मा को देने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, राम नाम के पट तरे देवे के कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषी है हौस रही मन माए। मेरे मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं हो रही हैं, बहुत सारी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं कि क्या ऐसा दे दूं जिससे हमारे गुरु को आनंद मिल जाए, एक अनुभूति उनको हो, एक प्यार उनको मिले, एक स्नेह मिले और मैं गुरु के ऋणों से मुक्त हो जाऊं। ऐसी मन में कल्पना करते हैं और अगले पदों में गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ध्यान से सुनिएगा, गुरु का दर्जा कितना बड़ा होता है, इसको बताने का प्रयास कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से हम लोगों के बीच में संग्रहण किया है, साझा किया है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन भीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया माए। कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूपी प्रकाश आज जो कुछ भी मेरे अंदर विद्यमान है वो एक गुरु के माध्यम से ही मिला है, और ऐसे गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिसर नहीं जाना चाहिए कि जिनसे हमने ज्ञान सीखा, जिनसे हमने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद हम उनको भूल जाएं। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन भीसर जाए। आज जो ये ज्ञान का भंडार है ये गुरु का ही देन है, और ऐसे गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? उसको भी उन्होंने कहा है जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। कहते हैं कि गोविंद अर्थात परमात्मा जब बहुत बड़ी कृपा करता है तभी आपको सच्चा गुरु मिल पाता है, और जब सच्चा गुरु मिल जाए और आपको एक अच्छा ज्ञान मिले तो ऐसे गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगले पंक्ति में आज के इस लौकिक जीवन में मानव के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं माया दीपक नर पतंग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। पद छोटे हैं लेकिन चिंतन करने योग्य हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक है। अब माया क्या है? ये लौकिक जीवन में धन दौलत, ऊंचे मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रुपया पैसा, ये माया है।
और इस माया की कल्पना उन्होंने दीपक की तरह किया है। जिस तरह से दीपक अपने चकाचौंध में प्रकाशमान होता है, जिस समय जलता है, नर पतंग, मनुष्य पतंग, पतंग के बीच होता है कीड़ा मकोड़ा। आपने देखा होगा, अब दीपक तो बहुत प्रायः कम घरों में जलते हैं। ट्यूबलाइट को जब आप ऑन करते हो या बारात वगैरह में जब जाते हैं तो देखते हैं हाइड्रोजन जलाया जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन जलता है, कीड़े पतंगे उसके लाइट की ओर आकर्षित हो करके दूर दूर से धूप में बंद करके बिल्कुल उसके नजदीक जाना चाहते हैं, और जैसे ही उस हाइड्रोजन में टच करते हैं तुरंत जल करके भस्म हो जाते हैं। इसके बावजूद भी सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े जले पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी पतंगों की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और लोग उसी दीपक की ओर बढ़ते रहते हैं। कबीरदास जी जहां माया को उसी दीपक के समान और मनुष्य को उस पतंगे से तुलना किया है, उस कीड़े मकोड़े से पतंग तुलना किया है कि आप जितना ही रुपया पैसा धन दौलत की ओर बढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये हमारी बहुत मदद करेगा। प्राय हम आप देखते भी हैं, और मुझे टॉपिक से हट करके भी बोलने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमने टॉपिक पर लिखा है खेल खेल में शिक्षा और संस्कार। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप 2 लाख रुपए जेब में डालो और निकल जाओ, गलती से किसी को पता चल जाए कि ये 2 लाख रुपए लेके जा रहा है, तो आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे, उसके पहले ही लुटेरे आपका पैसा भी छीन लेंगे और आप पर प्राण घातक हमला भी कर सकते हैं। दूसरी ओर देखिए, जिसके पास माया नहीं रहता है, फुटपाथ पर पड़े गरीब कहीं भी चले जाएं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कोई उनको लूटने पाटने वाला नहीं है, और शाम को जब सोते हैं बेधड़क सोते हैं, उनको चिंता नहीं है कि हमारा कोई उठा ले जाएगा। जबकि आप 1 लाख रुपए लिए रहिए तो पूरी रात जगते रहेंगे, अपने पैसे को बचाते रहेंगे। यही पैसा, यही धन दौलत आपके मौत का कारण बन जाता है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मनुष्य पतंगे के समान इसी माया मोह की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपके पास ज्ञान रूपी धन हो जाए, ज्ञान का भंडार हो जाए, तो अंधा व्यक्ति भी कठिन परिस्थितियों से निकल सकता है। इसीलिए आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, शिक्षा बहुत जरूरी है। एजुकेशन ही एक ऐसा पावर है, एक ऐसा स्तंभ है जो आपको हर विषम परिस्थितियों में चट्टान की तरह मजबूत चीन की दीवार की तरह आपको लेकर के खड़ा रहेगा, और इस ज्ञान के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगले पंक्ति में कबीरदास जी ने जो शब्दों को लिखा है वो आज बहुत ही मार्मिक ढंग से
प्रतिशत सत्य सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? मैं पहले दोहे को पढ़ देता हूं, फिर थोड़ा सा आपको बताता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गले अति साकरी तामे दो न समाए। देखिए कितना अनोखा समय है। मुझे पता है आपके फोन कॉल आते रहते हैं कि सर जी स्कूल कब खुलेंगे, क्लासेस कैसे होंगी, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। आज आप पढ़ने के लिए व्याकुल हैं, बट परिस्थितियां ऐसी हैं, लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो विद्यालय तक पहुंचने की कल्पना करना तो एक प्रकार से कह लिया जाए कि रेत का ढेर बनाने जैसा है। आज आपके अंदर जिज्ञासा है और हम लोग भी बैठे बैठे थक गए, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है कि दोनों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। उसी चीज को यहाँ कबीरदास ने दर्शाया है और कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। जब मैं गुरु से ज्ञान लेना चाहता था तो उस समय गुरु थके थे, देना नहीं चाहते थे, और अब गुरु देना चाहते हैं तो हम लेना नहीं चाह रहे हैं। ये गुरु शिष्य का जो सामंजस्य होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे का, एक सिक्के के दो पहलू बन जाए तो सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, आप हर मंजिल को पा सकते हैं। विडंबना है, और जो इसको एक दूसरे का पूरक बना लेते हैं, निश्चित रूप से वो सफल होते हैं और उनको अपनी मंजिल को पाने में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली यदि साकरी तामे दो न समाए। कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं थे, ज्ञान देने वाले नहीं थे, और जब मुझे ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। ये गुरु शिष्य का एक साथ सामंजस्य होना, प्रेम गली यदि साकरी, इन दोनों का प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत सकरा का मतलब होता है कम चौड़ा, कम जगह वाला। तामे दो न समाए, मतलब उस गली में दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते। अगले पदों के माध्यम से कहते हैं ऐसी स्थिति में जो आज है कोरोना वायरस कोविड-19, ऐसी स्थिति में इनका यह दोहा बहुत ही कारगर और एक प्रकार से कह लिया जाए तो दवा का काम करता है। ये पहले के कवि थे, जो वो लिख दिए वो आज भी चल रहा है। और अगली पंक्ति में आप देखेंगे ऐसे वायरस से निपटने के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां थी जिससे आज पूरा भूमंडल त्राहि मचा हुआ है, सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे निजात पाया जाए, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस और समाज सेवी संस्थाएं निरंतर इस कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए प्रयासरत हैं।
बीते कई महीनों से यह वायरस अपना पांव पखार रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई राहत भरी खबर नहीं मिल पा रही है। ऐसे विषम परिस्थितियों में कबीरदास जी का यह दोहा बहुत ही सटीक काम में आता है, जिसमें उन्होंने कहा है, भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है। भक्त का जो भजन होता है, जो वो भगवान को याद करता है, सुमिरन करता है, उसी के माध्यम से ऐसे वायरस से निजात पाया जा सकता है। और जिसको चलाने वाला, जिस नाव पे हम आप सवार हैं, जब उसको चलाने वाला स्वयं इस भूमंडल को चलाने वाला भगवान हो, हरि नाम है, भगवान की नैया पर अगर हम बैठे हों और भगवान का नाम जाप करते रहें, तो निश्चित है हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमें इस कोरोना महामारी से भी निजात मिलेगा। इसके अतिरिक्त दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त अगर हम और किसी दिशा में सोचते हैं तो वो दुखों का एक भंडार है। मनसा वाचा कर्मणा, सच्चे मन से किया गया कर्म जो मानव हित में हो, देश हित में हो, समाज हित में हो, ऐसे जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं, ऐसे कर्मों के माध्यम से ही हम किसी भी विषम परिस्थितियों से निजात पा सकते हैं। कबीरदास जी अगली पंक्ति को भी, चूंकि इनका जब जन्म हुआ था, जैसा कि आपको पता है, मुस्लिम शासकों की निरंकुशता, मुगल साम्राज्य जो जनता पर तमाम प्रकार का दमनकारी नीति अपनाए हुआ था, धर्म आडंबर, सामाजिक कुरीतियां अपना पांव फैलाए हुए थे। ऐसे समय में जब चारों तरफ हाहाकार था, ऐसे समय में कबीरदास जी का जन्म हुआ था और कबीरदास जी ने उस समय लिखा था जो आज भी सार्थक हो सकता है। अगर हम देखें तो उनका लिखा हुआ यह पद भी आज पर एकदम ठीक जाकर के बैठता है और कहते हैं, कबीर चित्त चमकियां चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेव बुझाए। कबीर चित्त चमकियां, कबीरदास जी कहते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और दूर दूर तक चारों दिशाओं में देखते हैं, तो आग सी लगी हुई है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, राजनीति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, आज पूरा देश संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। ऐसी विषम परिस्थितियों पर निपटने के लिए कबीरदास जी का यह दोहा बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है और कहते हैं, हरि सुमिरन
घड़ा, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेव बुझाए। जहां चारों दिशाओं में आग लगी हो और इस आग पर काबू पाना एक आम मनुष्य के बस की ना हो, ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान का सुमिरन ही एकमात्र ऐसा साधन है। और इस सुमिरन रूपी घड़ा जिसमें भगवान के नाम का, खुदा के नाम का, अपने गाड का नाम का पानी भरा हो, और इस घड़े को यदि हम सजो लें और इसका जॉब करें तो निश्चित है चारों दिशाओं में लगी आग पर काबू पाया जा सकता है। इस तरह से ईसा पब्लिक स्कूल द्वारा कक्षा 9 के विद्यार्थियों का कबीरदास जी के संग्रह का प्रथम भाग साखी के कुछ पदों को हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं, और एक अनुरोध के साथ विशेष रूप से अपने अभिभावकों, बच्चों और समाज के बुद्धिजीवियों के लिए एक, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर ब्लॉक बाबूगंज स्थित ईसा पब्लिक स्कूल के कैंपस से आपके बीच में एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस को बहुत ही हल्के में लेने का प्रयास न करें। ये बहुत ही भयानक है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। WHO ने भी अपनी गाइडलाइन दिया है कि अभी पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की कोई वैक्सीन बन पाए। यह सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए भी, जो अपने बच्चों के साथ कभी समय नहीं दे पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, आज उनके पास भी समय है, अपने बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को भी प्रेरित करें कि वह घर पर ही रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। उनको घर पर रोकने के लिए उनके मन में हीन भावना न उत्पन्न हो, इसलिए घर पर रुकने के लिए बच्चों की जो जरूरत की सामग्रियां होती हैं, जैसे टीवी, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो इत्यादि, बैडमिंटन है, घर पर ला करके रखें। और साथ ही साथ एक टाइम टेबल निश्चित करें जिसमें 1 घंटे 2 घंटे का पढ़ने का भी रूटीन हो, उनका खेलने का भी रूटीन हो। और जब आप उनके साथ में बैठेंगे तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छा मैसेज देंगे। कोरोना वायरस से जुड़ी सारी जानकारियां आप उनको अपडेट करते रहिए। निरंतर इलाहाबाद जिला भी कोरोना वायरस की चपेट में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमें घर से बाहर निकलना मतलब खतरे से मुकाबला करना है, तो हम बैठ करके अपने घरों में इस युद्ध को लड़ें। और मुझे पूरा आशा है कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ईसा पब्लिक स्कूल एक बार फिर आपका
उत्साहवर्धन करते हुए आपका फीडबैक भी जानने का प्रयास करेगा। आप अपना होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800804371 पर सेंड करें। और आगे अगर कहीं भी आपको संदेह हो, बुक को आप रखिए, अगर कहीं संदेह होता है तो आप उसको हमें सेंड करिए, हम उस पर फिर से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।